तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख पाते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि चूज द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग इमेज। तो इस इमेज की मिरर इमेज क्या होगी? तो पहला वाला तो हूबहू वही है, तो मिरर इमेज नहीं है। दूसरा वाला ये उल्टा है, ये दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला बिल्कुल नहीं, चौथा भी बिल्कुल नहीं, दूसरा वाला हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि यहाँ पे कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, आपको बताना है। और सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, सही बात है। चलिए निष्कर्ष पे चलते हैं। कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखाई देते हैं, ठीक है, बेहतर, ये देखने वाले की आंखों में होता है, निष्कर्ष निकलता है। कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखाई देते, हाँ ये भी सही है। दोनों ही अनुसरण करते हैं, ठीक है, दोनों ही इसी से मिलता है। देखने वाले की आंखों में होता है, मतलब कि कुछ लोगों को कुछ सुंदर दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखाई देते हैं। तो ये सब देखने वाले पर नज़रिया डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि वेव से प्रोड्यूस, मतलब जो लहरें उत्पन्न होती हैं एट द बॉटम ऑफ सी ड्यू टू एक्सप्लोनेशन आर। तो समुद्र के अंदर जब एक्सप्लोनेशन यानी कि विस्फोट होता है तो उसमें कौन सी लहरें उत्पन्न होती है? तो मैं बता दूं कि जैसे समुद्र का ऊपर वाला जल है स्थित है, तो यहाँ पे जो लहरें उत्पन्न होती हैं तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैंगिट्यूड यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे यहाँ पे उत्पन्न होगी समुद्र के अंदर अगर विस्फोट होता है तो, ठीक है, ये होती हैं। और उनको गति की दिशा ऐसी होती है ना, नज़दीक नज़दीक और दूर दूर वाले, ये वाली चीज़ें होती हैं जब समुद्र के अंदर, पानी के अंदर कोई विस्फोट हो। तो आगे है द सफिक्स अटैच्ड एट हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग विथ द कीटोन। कीटोन से ख़त्म होने वाले के साथ क्या जुड़ा रहता है वो हमको बताना है। तो ओन, ONE, ओन जो जुड़ा है तो ये कीटोन से संबंधित है, तो कीटोन के लिए ON, ठीक है। ये ओइक होता है, ये ऑल तो एल्कोहल, ठीक है, ये सब होते हैं। तो ऑन के लिए ONE1। आगे है कि इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रॉब्लम फिगर दी गई है और सीरीज़ का अगला वाला बताना है हमको। तो यहाँ पे ये जो सर्कल बाहर कोने से जुड़ा हुआ है अंदर घुस आया है, अभी अंदर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे केवल ये सी वाले विकल्प में ही ये अंदर आया है, तो यही हमारा सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगलोर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज साइंड ऑफ एन MOU विथ द कंपनी ऑफ, एक कंपनी के साथ में उन्होंने साइन किया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेशन ऑफ कनापट्टनम आगरा। तो ये इन्फोसिस के साथ इन्होंने इसका डील किया है, और वैसे भी ये बहुत पुरानी बात हो गई है, तो अब इस पर कोई मतलब इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। आगे है हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट इंडियन बॉलर रिकॉर्ड 5 विकेट हाउल इन T20 इन हिज हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो ये है युजवेंद्र चहल जो हैं, इन्होंने 5 विकेट लिए थे सबसे पहले T20 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि 14th हॉकी वर्ल्ड कप हेल्ड विच पार्ट ऑफ इंडिया इन 2018। तो 2018 में भुवनेश्वर में वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का। आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। मेल जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस में, ये मेल जर्म्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए, टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। सो दोस्तों क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ X एंड Y इज 3:4। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, द रेशियो ऑफ एजेस 5:7। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ Y? Y की प्रेजेंट एज हमको बतानी है। अब अगर इनका रेशियो 3:4 का रहा है तो हम 3x और 4x लिख लेते हैं। हालांकि आपको x से डर लगता है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा पसंद करता हूँ। 5 साल पहले की बात करते हैं तो -5 कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं 5/7 के, जो आपकी अभी की एज हो गई है, मतलब
थी, 5 साल पहले थी। तो यहाँ पे तिरछा गुणा कराएंगे, सिंपल ये प्रोसीजर हो गई। 7 त्रिक 21 एक्स और माइनस 7 पचे 5 सते 35 हो जाएगा, बराबर 4 पंजे 20 एक्स माइनस 5 पचम 25 हो जाएगा। ये इधर आके एक्स अकेले बचेगा 21 में घट करके, और 35 उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, 35 में 25 घटाने पर मिल जाएगा 10, यानी कि x इक्वल टू 10 मिल रहा है। तो ये देखिए जो y के है 4 x हमने लिए थे 4 धामा 40 हो जाएगा हमारे y की वैल्यू एज। तो सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या क्वेश्चन कहा गया है कि किसी वस्तु को 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य 616 हो जाता है। यदि इसी वस्तु को 462 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो 12% के लाभ पर जोड़ने पर या फिर बेचने पर विक्रय मूल्य बात की जा रही है। तो ये 112% बराबर आपका दिया गया है 616, ठीक है, 12% बराबर। और यहाँ पे हम 1% बराबर हम निकाल लेते हैं। 1% बराबर कितना हो रहा है भाई, 616 बटे अपन 112 कर लेते हैं। ये हो गया अपना 1% बराबर। तो ये कितने परसेंट के बराबर होगा, यही हमको निकालना है, यानी कि हमारा जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो कितने परसेंट के मतलब होगा। या फिर हम यहाँ पे 100% भी निकाल लेते हैं, 100% भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा तो हम बता सकते हैं कि कितने % की हानि हो रही है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करके काटते हैं तो मिल जाएगा। तो हमने 2 से काटा तो 2 5 10, 2 6 12, 2 से काटा तो 2 3 6, 0 2 8 16। तो यहाँ पे 7 से काटा, 7 8 56, 7 7 चौके 28 और 7 चौके 28। 4 से काट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 और 11 जा रहे हैं, 2 से काटने पर यहाँ पे 50 आ जा रहा है। तो 550 रुपये मिल रहा है यहाँ पे, 11 5 55 550 रुपये का उसने सामान को ख़रीदा था। और अगर 462 में वो बेच रहा है, 462 में वो बेच रहा है तो कितने रुपये नुकसान होगा। 10 में से 2 गया 8 और 14 में से 6 गया 8, तो 88 रुपये का नुकसान हो रहा है। बटे कर देंगे अपन कितना, 550 से गुणते 100 कर लेंगे, 1 0 कट जाएगा और 5 दूनी 10, 5 और 11 मिल जाएगा, 11 8 88, 8 दूनी 16 मिल रहा है। तो 16% के यहाँ पे हो रहा है नुकसान। हालांकि हमने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया इस क्वेश्चन को, लेकिन ठीक है, आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये भी एक जीएस का क्वेश्चन है जिसका भी कोई काम नहीं है। कह रहे हैं इस क्वेश्चन में है, कॉन्ड्रा संगम जो मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री थे वो किस लोकसभा के किस जगह से बिलोंग करते हैं। तो वो तुरा से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो कहा गया है कि द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है ये एटॉमिक नंबर 57। तो उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, तो करते हैं। 57 के 2 8 18 18, ठीक है, 2 8 10 10 10 20 10 30 30 8 38 39 40 46 तक पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे फिर से 8 रखते हैं तो हम पहुंच जाएंगे 8 6 14, यानी कि 54 तक पहुंच गए। 57 पहुंचना है तो अगले वाले में 2 जाएगा तो हो जाएगा, हम 56 तक पहुंच गए, 57 जाना है। तो यानी कि हम 8 को 9 बनाना है, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इस 9 में जा रहा है। अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे 2s2 होता है, 2s2 नहीं होगा, ये होगा 1 2 3 4 5 5s2, ठीक है, 5sp p6 एंड 5d1 हो जाएगा। तो d में जा रहा है, ठीक है। SPDF के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। तो 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं आखिरी में, तो 5वें में ही S2 हो गया, SP हो गया और SD हो गया, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है। तो D ब्लॉक का ये तत्व है।
तो इस प्रकार से आप इस पर किसी भी का निकाल सकते हो किस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बॉडी रोलिंग डाउन ऑन द हिल हैज़, तो उसके पास कोई भी एक पिंड जो है रोलिंग डाउन, लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है वो पहाड़े से, तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, ठीक है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों है। आगे बात करेंगे, कह रहे हैं कि 556 हरे और सिकुड़े हुए पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं, तो ये होता है 315। अब यहाँ पे आनुवंशिकता का नियम लगता है, तो उसके लिए कुछ फार्मूला होता होगा, यहाँ पे 315 आपका सही है। आगे वाले पे चलते हैं। क्या कहा गया है कि 9800 जूल एनर्जी वाज स्पेंट टू राइज अ मास ऑफ 70 किलोग्राम, द मास ऑफ रिस्टेड टू अ हाइट ऑफ, कितने ऊंचाई पर ये पहुंच गया है, कितनी ऊर्जा खर्चा करने के बाद। तो किया गया कार्य जो है उसकी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे जो ऊर्जा होगी mgh के फॉर्म में जाएगी स्थिति जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो यहाँ पे जो एनर्जी है हमने यहाँ पे रख दी है, इसको हटा देते हैं तो आपको बताते हैं। तो 9800 इक्वल टू mgh होता है, तो 70 g मतलब हो जाएगा अपना 9.8 और गुणते एच की वैल्यू निकालनी है, ये दशमलव से 0 हटा देते हैं और इससे ये 98 पूरा कट जाएगा, 100 बच जाएगा और 7 आके इधर डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा 100/7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का नाम 7 बचेगा कितना 3, 7 चौके 28, 14 कुछ जा रहा है तो हम यहाँ पे 14 मीटर लेंगे और वो हाइट में रहेगा, माइनस में जाने के लिए कोनो काम नहीं करने की ज़रूरत है, तो ऊपर जाना है 14 कुछ जाएगा तो हम लगभग में 14 ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे इज रेट द डूइंग वर्क, काम करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं, तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता या शक्ति को, ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। विच सिटी होस्टेड आरोग्य 2070, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली ये उसकी अगुवाई कर रही है, ठीक है, और ये 2017 के है करंट अफेयर, तभी छोड़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है कॉट पावर 4 थीटा प्लस कॉट पावर स्कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3.6, तो कॉसेक स्क्वायर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए भाई सिंपल सी बात है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको कॉट अगर tan के फॉर्म में दिया है, ठीक है, tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ दिया है और फिर सेक के फॉर्म में पूछ रहा है, तो इनका बीच में सीधे सीधे समझौता मतलब रिलेशन होता है कि वो उतने ही वैल्यू के इक्वल में होंगे। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा चौथा विकल्प लगा देंगे। देखिए tan का सेक के साथ में होता है, कॉट का कॉसेक के साथ में होता है, इनका सीधे सीधे रिलेशन होता है। आप ये पावर 4 और पावर 2 अगर करके रहे तो आप इसमें सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही रहेगा, बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे करते हैं। इसमें से हम कॉट स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच जाता है, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है। तो इस कॉसेक का जब दोनों में गुणा हो जाएगा तो यही सेम वैल्यू हमको मिल जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे LHS में तो कोई परिवर्तन, RHS में कोई परिवर्तन तो हुआ ही नहीं है, तो वही सेम टू सेम गिनतियाँ वापस से मिल जाएगी। यही सेम काम tan के साथ और tan और sec के साथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। सो दोस्तों क्वेश्चन है, आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ अ सेल मेनी पीसेस फ्लाई
off in different direction. In such a case what is conserved, तो क्या संरक्षित रहता है, क्या बचा रहता है, दैट इज मोमेंटम. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अब ख़त्म हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी है, वर्क तो नहीं रहता, फोर्स भी नहीं रहता, मोमेंटम जो रहता है वो हमेशा बचा रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे. स्टेटमेंट दिया गया है, कंक्लूजन दिया गया है, तो देखते हैं. ऑल लिक्विड्स आर क्लियर, ऑल क्लियर आर केमिकल्स. ठीक है, ओके. सम केमिकल्स आर लिक्विड, ये तो ठीक है. सम क्लियर आर लिक्विड, ये भी सही है, दोनों सही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या दिया गया, 2 की घाते 8 माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 की घाते 12. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 2 की घाते हमको 6 मिल जाएगा. ठीक है, नीचे वाले में 2 की घाते हमको 6 मिल जाएगा. तो 2 दूनिया 4, दूनिया 8, दूनिया 16, 32 दूना 64. नीचे क्या मिलना चाहिए हमको, 64 मिलना चाहिए. क्या मिलना चाहिए हमको, 64 मिलना चाहिए ऊपर. और यही 8 बार गुणा करके -1 करना पड़ेगा. तो 64 केवल किसके किसके नीचे है, 2 लोगों के नीचे है. तो हमको ऊपर वाला भी सॉल्व करना चाहिए. तो 2 को 8 बार गुणा कराते हैं. 2 दूनिया 4, दूनिया 8, दूनिया 16, दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, दूनिया 256, 256 में घटाएं 255. तो ये हो गया आपका पहला वाला विकल्प सही. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे कह रहे हैं ये एलिमेंट हैज़ अ लार्जर एटम एंड, इन दोनों में मतलब कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है, यही हमको बताना है. तो हीलियम तो लार्जर है, हाइड्रोजन तो स्मॉलर है. सही है. हाइड्रोजन वाला और ऑक्सीजन वाला तो हाँ ठीक है, वो गलत हो गया. ऑक्सीजन फ्लोरीन यहाँ पे दो क्या है कि मिल रहे होंगे, इस वजह से ये आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं मिल रहा है. वैसे पहला वाला अपना सही हो रहा था, वैसे दूसरा वाला भी कोई सही होगा. तो फ्लोरीन से बड़ा तो ऑक्सीजन होता है कि ऑक्सीजन बड़ा फ्लोरीन होता है. तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से इसके नहीं दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वैल्यू ऑफ हाफ द SCF ऑफ 36 144. 36 144 का जो SCF का आधा क्या होगा, तो 18 दूनी 36, ठीक है. 36 9 144 होता है शायद. 9 चौक 36, 9 छक 54, 4 हाथ से लगे 5, 9 त्रिक 27. नहीं सॉरी नहीं हो रहा है. लेकिन ये 36 और 144 का LCM क्या होगा, 36 ही होगा. 36 ये कट रहा है, कई बार जाएगा. 4 चौके 24, 4 बार जाएगा शायद. 4 चौक 24 के 4 हाथ से लगे तो 4 3 बार 2 14, यानी 4 बार जा रहा है. 36 चौके 144 हो रहा था. 36 इनका SCF हो जाएगा और 36 का आधा कितना निकालना होगा, वो 18 निकल जाएगा. तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है केमिकल, यहाँ पे खालिस्तान इज प्रेजेंट इन कॉर्क सेल टू मेक इम्परवियस टू ग्लास एंड वाटर. तो ये कौन होता है, सर सब्रेन जो होता है इनके कॉर्क की सेल में केमिकल होता है जो कांच और पानी को मतलब इनको मिलने नहीं देता है, रोक कर रखता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ एज इज कोडेड, अगर एज को ऐसे कोड किया जाए तो इसको कैसे कोड किया जाएगा. तो A होता है 1 और E होता है 5, 4 जोड़ा जा रहा है. G होता है 7, K होता है 11, 7 5 7 4 11 हो रहा है. E होता है 5, I होता है 9. तो यहाँ पे 4 जोड़ा जा रहा है. हाँ, सभी जगह 4 ही जोड़ा जा रहा है. तो P होता है अपना 16, तो हमारे पास 20 होना चाहिए. ठीक है. T तो दिखाई दे रहा है, सब 20 हो गया. A होता है 5, तो उसके लिए E होना चाहिए. ठीक है, E होना चाहिए. 4 जोड़ने पर 5, यानी कि E होना चाहिए. T होना चाहिए, E होना चाहिए. C के होता है 3, तो 4 3 7, यानी कि G होना चाहिए. और E का होता है, अब E का I ही हो रहा है, तो TEGI कौन सा है, TEGI ये मिल गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे. तो दोस्तों हम अगला प्रश्न जो देख पाते हैं, उस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार की यात्रा करता है.
यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर चलता है तथा सेतु रेलगाड़ी द्वारा चलता है तो अपने ऑफिस में समय में पहुंचता है, टी घंटे में। यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत कार्य करता है तो ऑफिस में टी प्लस 0.5 यानी कि आधे घंटे का समय उसे ज़्यादा लगता है। तो यदि रेलगाड़ी और कार की गति 50 और 40 है तो ऑफिस में पहुंचने में वो कितना, मतलब उसकी ऑफिस तक पहुंचने के लिए वो कितनी दूरी तय करता है। यहाँ पे विकल्प के ज़रिए करेंगे तो हम जल्दी कर पाएंगे, तो हम पहले विकल्प को चुनते हैं। तो पहले विकल्प से हम थोड़ा सा चेक करते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन में सॉल्व कर पाएंगे। तो भैया मान लीजिए अगर वो कार द्वारा 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 10 किलोमीटर कार द्वारा जा रहा है, तो उससे कार द्वारा रेलगाड़ी और कार की गति दी गई है, तो रेलगाड़ी कार की हो गई 40। हम यहाँ पे बटे में 40 करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि अगर वह कार द्वारा जा रहा है तो हमें कितना समय लग रहा है। तो 10 बटे हमने 40 किया, प्लस समय करेंगे अगला वाला कि अगर 120 किलोमीटर है तो बच गया कितना, 110 किलोमीटर। 110 को भाग करेंगे 50 से, तो हम यहाँ पे टोटल टाइम देख ले रहे हैं, हम इधर की ओर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम काट लेंगे, 0.4 से जब भाग देंगे तो 0.25 मिल जाएगा। ठीक है, और 5 से जब भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी कि 2.2 प्लस 2.2 मिल जाएगा। और इसको जब ऐड करेंगे तो 2.224445 हो जाएगा। इतना समय हमको यहाँ पे लग रहा है। यह स्थिति ठीक विपरीत करते हैं, यानी 10 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाते हैं और 110 किलोमीटर की दूरी को अगर हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाते हैं तो देखते हैं कितना समय लगता है। 5 दूनी 10 हो रहा है, 0.2 मिल रहा है, प्लस 4 से भाग करने पर 4 3 12 होता है, यानी 3 नहीं ज़्यादा चला जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कि बचा 3 बचा है, दशमलव लग जाएगा, और 4 7 28 यानी कि 7 बचा, और बचा है 2, और 4 पंजे 20 यानी कि 2.7 बचा। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमें मिल जाता है 2.7295। इतना घंटे का समय लगा। इन दोनों घंटों का अगर हम अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे 0.5 के ही बराबर आना चाहिए। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 4 गया 5, यानी कि इसके बराबर आ, 2 में से 2 तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे पहले विकल्प के साथ ही हम जाते हैं, मतलब यहाँ पे पहला विकल्प हमारा सही है। तो हम ऐसे ही अगर हम चेक करेंगे तो हमको बहुत अच्छे से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कहा जा रहा है विच ऑफ द ऑप्शन फिगर बियर क्लोजेस्ट रिसेंबल ऑफ क्वेश्चन फिगर। तो इसके रिसेंबल का कौन क्लोजेस्ट फॉर्म है। तो क्लोजेस्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारा ये ठीक अपोजिट काम कर रहा है, ये तो बड़ा ज़्यादा जा रहा है। इसी हिस्से को हमको यहाँ पे तिरछा करके दिया गया है सी वाले में, तो सी वाला ज़्यादा सही है। ठीक है, क्लोजेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कहा गया है कि ABC हैव मार्बल्स, इतने इतने गोलियां उनके पास हैं। दे डिसाइड टू डिवाइड दिस मार्बल इन पार्ट्स सच दैट ऑल पार्ट हैव सेम नंबर ऑफ मार्बल। आल्सो दे कांट गिव एंड टेक मार्बल्स। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर्स ऑफ पार्ट्स दैट कैन बी मेड। कितने कितने यहाँ पे पार्ट्स हमको बनाए जा सकते हैं। तो हमको उन संख्या में बांटना होगा इन कच्चों को जो इनका मासा होता है। तो हम सबसे पहले बात तो निकाल लेते हैं सबसे छोटी छोटी गिनतियों को मासा, जिससे हम थोड़ा सा आसानी से समझ सकें बात को। तो 152 हमारे पास है और उससे भाग करेंगे 171 में, तो हम यहाँ पे मार्बल्स मासा निकाल पाएंगे। एक बार जाएगा 152 यहाँ पे घटाएंगे, 11 में से 2 गया 9 बच गया है, और 6 में से 1 गया 5 मिल गया। 19 में 6 में से 5 गया 1 मिल गया है, और 152 को यहाँ पे हम ले जाएंगे। 9 37 9 8 72, ये 8 बार जा रहा है। 9 8 72 को 2 हाथ से लेंगे 7, 9 8 का नाम 8 7 15 यानी कि कट रहा है पूरा पूरा। 19 से कट रहा है, ये 8 बार जा रहा है। मासा में 19 मिल रहा है, और अगर हम 266 को 19 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे भी देख लेते हैं कि कितनी क्या मासा कुछ यही हो रहा है, ये कुछ और हो रहा है। तो हम यहाँ पे करते हैं 19 से करने में 19, कितना बचेगा हमें 16 में से 9 गया 7 बच गया। 19 चौक 76 होता है, 4 बार जा रहा है, ख़त्म हो गई कहानी। तो यहाँ पे हमारा मासा क्या है 19 है। मानक जो भी हमको मासा मिलता है उसी से सभी गिनतियों को डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा 19 के ग्रुप में हम पार्ट्स में हम बांट रहे हैं, तो कितने पार्ट्स यही टोटल होंगे हमको ये बताना है। तो इधर से 14 मिल गया, इधर से 8 मिल गया। अब यही 152 बचा है, इसको भी अगर हम डिवाइड कर देते हैं 19 से तो हमें पता चल जाएगा इसके वाले कितने पार्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, और यहाँ पे ये तो 152 कट गया है, बस 171 बचा है, सॉरी 171 वाला पार्ट बचा है।
क्योंकि 19 से तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया, 8 मिल गया है, तो हम करते हैं इसको डिवाइड। तो 9 9 81 जा रहा है, आई थिंक 9 बार जाए, 9 9 81 की 1 हासिल लगेगा, 9 कम 9 9 8 17, तो यहाँ पे 9 बार जा रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने मिल रहे हैं, 8 9 और 14, इनको जोड़ते हैं, 14 6 20 2 22, 22 9 31 होता है। तो हमारे पास 31 यहाँ पे ग्रुप्स या फिर पार्ट्स बन रहे हैं। सो सिंपली ये क्वेश्चन हल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 9, सम ऑफ रेसिप्रोकल देयर रेसिप्रोकल 1/2, तो 1 नंबर, इनमें से एक नंबर क्या होगा। तो भाई अगर हम पहला विकल्प लेते हैं 2, तो दूसरा हो जाएगा 7, तो 1/2 प्लस 1/7, इनका सम क्या 1/2 के बराबर आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, इनको छोड़ते हैं। दूसरा वाला विकल्प ट्राई करते हैं जो कि 6 दिखाई दे रहा है। तो एक विकल्प हो जाएगा 6, तो उसका रेसिप्रोकल 1/6 हो जाएगा। दूसरा 9 में से 6 घटाने पर 3, तो उसको 1/3 के साथ जब जोड़ेंगे, क्या ये 1/2 के बराबर हो गया। देखते हैं, 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 ही, 6 करना 6 ऊपर 6 जाएगा, और 3 दूनी 6 तो ऊपर 2 जाएगा। जोड़ने पर 2 1 3 हो रहा है बटे 6, काटने पर 1/2 हो रहा है, पॉसिबल है। यानी कि यही दूसरा वाला विकल्प हमारे लिए सही ऑप्शन है। ऐसे ही आप चेक करके ज्ञात कर सकते हैं। विंध्याशक्ति वंश के संस्थापक कौन थे। विंध्याशक्ति के वाकाटक थे इस वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इस ग्रुप से कौन नहीं बिलोंग करता है। लालू प्रसाद यादव, विक्रम साराभाई, इंदिरा गांधी, अरविंद केजरीवाल। तो आप बाकी तीनों को नेता जानते हैं, और विक्रम साराभाई वैज्ञानिक थे। आगे बात करेंगे, कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ हॉकी मैन इंडिया वर्ल्ड कप 2018। तो ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन जो है ये इसका ऑफिशियल पार्टनर रहा है। तो ये हालांकि पुरानी करंट अफेयर्स है, तो उसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आ जाता है। कहा जा रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे अंदाज़ा लगाए कि भैया साइन और कॉस की वैल्यू 45 पे बराबर होती है, थीटा बराबर 45 लोगे तो साइन और कॉस की वैल्यू वहाँ पे 45 होता है, और उसमें से जब माइनस करोगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 45 वैल्यू यहाँ पे सब जगह रखेंगे। तो साइन पावर यहाँ पे 4 45 है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, उसकी पावर 4 हो जाएगी, प्लस कॉस का भी वही सेम टू होता है, तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी। और tan स्क्वायर है, tan 45 का मान होता है 1, ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जब होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए 2 का तो वर्ग, √2 का वर्ग करने पे 2 हो जाएगा, फिर 2 का वर्ग जो हो जाएगा वो 4 बना देगा, और यहाँ पे भी सेम टू सेम 4 हो जाएगा, और +1 हो रहा है। और यहाँ पे जब कि 4 नीचे बराबर है तो ऊपर नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 1 + 2 हो जाएगा। 2 से काटने पर 1/2 मिल रहा है। 1/2 में जब 1 को जोड़ा जाएगा तो 3/2 आएगा, यानी पहला वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो ये हो गया एडिशन। आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, इग्नोर किया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं मिल रहा था, इस वजह से थोड़े से प्रॉब्लम है। हालांकि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे बता देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। 2 वॉल्स x and y सेपरेटली फिल अ टैंक 20 और 30 और 20 और 30 घंटे में x और y अलग अलग भर सकते हैं रिस्पेक्टली। बोथ वॉल्व्स आर ओपन, दोनों वॉल्व खोल दिए गए हैं एक टैंक को भरने के लिए, बट टैंक इज 1/3 फुल ऑफ वैल्यूज, वॉल्व्स इज क्लोज। जब टैंक 1/3 भर जाता है तो वॉल्व को बंद कर दिया जाता है। अ लीक डेवलप, एक लीकेज जो होता है वो हो जाता है, जिससे टैंक के थ्रू जो भी 1/3 पानी था वो क्या होता है, खाली हो जाता है। लीक इमीडिएटली क्लोज, लीक को तुरंत बंद कर दिया जाता है, और 2 वॉल्व्स को अगेन खोल दिया जाता है। तो इतना, अब इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे ये साफ साफ नहीं कहा गया था कि क्या लीकेज को जब मतलब पहले से था लीकेज या फिर नल बंद करने के बाद हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और हमको ये भी नहीं बताया गया कि ये जो बह रहा है, लीकेज हो रहा है, वो कितने समय में पूरा हो जा रहा है। तो इसमें थोड़ी सी कमी थी, इस वजह से इस क्वेश्चन को छोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। हमें क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 9, ओके।
तो लॉक इज रिलेटेड टू डोर इन द सेम वे एज पासवर्ड रिलेटेड टू, जो पासवर्ड रिलेटेड होता है डोर लॉक वो किससे होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया गया है। क्या है स्टेटमेंट, सम स्कूटर आर व्हीकल, सम स्कूटर व्हीकल हैं, और व्हीकल्स आर फास्ट, सभी व्हीकल क्या है, फास्ट हैं। तो सम स्कूटर आर फास्ट, तो कुछ स्कूटर जो स्कूटर थे वो व्हीकल थे और सभी व्हीकल जो है फास्ट थे, तो सम स्कूटर आर फास्ट, तो ये सही है, ये सही जा रहा है। आर फास्ट आर व्हीकल, सभी फास्ट व्हीकल है, नहीं ये तो नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पे केवल पहला वाला हमारा सही है, तो वही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन कहा गया 91 नंबर, बेकिंग पाउडर इज मिक्सचर ऑफ, बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और टाइट्रिक एसिड का, तो इन दोनों का ये मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, वो 7 होती है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे कथन दिया गया है और उसके साथ निष्कर्ष दिया गया है। कहा गया है सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है, पेंगुइन जो होता है सबसे ज़्यादा मित्रता करता है। निष्कर्ष निकलता है अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सबसे अधिक मित्रतापूर्ण कहा जा रहा है। पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, ये निकाला जा सकता है दूसरा वाला, पहला तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, पसंद किया जाता है तो यहाँ पे दूसरा, तो यहाँ ना तो पहला ही नहीं दूसरा अनुसरण करता है, तो उससे भी थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं है, ठीक है। मित्रतापूर्ण यहाँ पे पेंगुइन की महत्ता बताई जा रही है, पर मनुष्य उसे पसंद करे ऐसा ज़रूरी बहुत नहीं है, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक्स शोज अ पिक्चर टू हिज फ्रेंड जेड, एक्स अपने दोस्त को जेड को एक पिक्चर दिखाता है, कहता है दिस इज़ माई वाइफ्स डॉटर्स हस्बैंड्स सन, की तस्वीर दिखाता है कि ये है, 1 मिनट थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, कहाँ बनाई जी, ये रहेगा। ओके, तो ऐसे ही बढ़ते हैं। एक्स शोज अ पिक्चर, एक्स क्या है, एक पिक्चर दिखाता है टू हिज फ्रेंड जेड, जेड को एक पिक्चर दिखाता है, कहता है कि दिस इज़ यानी ये है माई वाइफ्स मेरी पत्नी की डॉटर यानी कि पुत्री, ठीक है, माइनस यानी पुत्री का हस्बैंड यानी कि इसका पति प्लस वाला का सन यानी मेरी पुत्री का ही पुत्र प्लस वाला, द पर्सन इन द पिक्चर इज, जो पर्सन इस पिक्चर में है वो कौन है, वो एक्स के पुत्री का पुत्र है, पुत्री का पुत्र है, यानी कि इसको नाती कह सकते हैं या ग्रैंडसन कहेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे कहा है जायकवाड़ी चरण 1 जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, तो गोदावरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंपल करना है, तो 19 में 2 घटाने पे हमको मिल जाता है 17, और 17 भी अब जोड़ा जाएगा यहाँ पे 161 के साथ में, तो 161 और 1 जोड़ कर 162 हो गए, 162 में 17 जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो रहा है, 6 1 7 हो रहा है, 189 हो रहा है, उसमें से अब 3 घटाना है, 3 घटाने पर 176 मिल रहा है। बहुत सिंपल सा है, इतने ज़्यादा कोष्टक देने के बाद भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन द फॉलोइंग फिगर, इस ट्रायंगल में कितने इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं ये हमको बताना है। पहले हम सिंगल वाले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास हैं, और डबल अब गिन लेते हैं 1, और ये डबल वाले कौन से हो गए, ये वाला 2 और 2 ये लोग हो गए, और 3 वाले में गिन लेते हैं, ये 1 और ये 2 और ये एक बड़ा वाला 3 और ये 4
आई थिंक ये 12 हो रहे हैं। 12 के बाद भी अगर ऑप्शन दिखाई दे रहा है 11, 12 तक पहुंच गए तो हमने ज़बरदस्ती करके, तो 11 हमारा सही है। ठीक है, ओके, ऐसे ही चेक कर लेते हैं, कुछ बड़ी बात, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, इशू नहीं होता है। ओके, 98 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं सीरीज़ का जो रेगुलर टर्म होगा वो कौन सा होगा, तो देखते हैं। तो हम यहाँ पे टीएम को यहाँ पे देखते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म पे फिर नीचे चला गया, फिर इस जगह पे टीएम होना चाहिए, सभी जगह वहीं पे है। ओके, ये जो प्लस प्लस है ऊपर जाके ऊपर गया नहीं, हाँ वहीं पर गया, फिर ये थर्ड टर्म पे गया, फिर फोर्थ नंबर पे गया, फोर्थ नंबर पे यानी कि यहाँ पे होना चाहिए टीएम प्लस माइनस वाला, तो प्लस है, एक बार हुआ, डबल बार हुआ, फिर एक बार यहाँ पे ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। आगे और क्या है, और जो ओमेगा बना है उसको भी चेक कर लेते हैं। ये ऊपर से नीचे आया, नीचे आया, नीचे से इधर गया है। अब की बार यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो डी वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, ये इस जगह पे ना होकर के इस जगह होता तो ज़्यादा ही सही रहता। तो अब यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। कहा गया है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ स्मॉलर ऑफ टू एंगल फॉर्म्ड बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट एंड हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट इज़ 6:51 PM। इतने बजे पे क्या होगा, तो भाई घड़ी हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, और अगर 6:51 हो रहा है तो वो 10 यानी कि 50 वाला से 51 थोड़ा सा आगे जाएगी, और घंटे वाली सुई जो है 7 के नज़दीक पहुंच चुकी होगी, लेकिन 7वें पे पहुंची नहीं होगी। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कितना हमको करना है। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ये हो गया 3, और ये 4 हो गया, 4 पंजे 20, 20 से 1, 21। यहाँ पे जो आगे निकल चुके 21 मिनट का यहाँ पे लेते हैं अंतर, कोण बनाते हैं। और यहाँ वाला देखिए पूरा हमने लिया है, बस यहाँ पर घंटे वाला समय कैलकुलेट करना है कितना आगे चला गया है, उसी को हमको क्या कर देना है, मतलब घटा देना है इस समय से। तो हम देखते हैं कि भाई जो घंटे की सुई होती है 1 मिनट में कितना आधे अंश का कोण आगे जाती है। ठीक है, 1 मिनट में आधे अंश का कोण आगे जाती है। तो यहाँ पे हम 51 मिनट तक आ चुके हैं, तो 51 मिनट का जब आप आधा कर देंगे तो इतना कोण वो आगे जा चुकी है, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। तो 6 का नम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, इतने अंश का कोण यहाँ पे मिल रहा है, माइनस यहाँ से इसको करेंगे 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10.5, यानी 25.5 हो रहा है। अब यही से घटा लेंगे, तो 6 में से यहाँ से लिया भैया 10, 10 में से 5 गया 5, वहाँ पे हो गया, 5 में से 5 गया 0 हो गया, 2 में से 2 गया 0 हो गया, और 1 हो गया। 100.5 अंश मिल रहा है, यह हमारा सही आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं, ये 100 नंबर क्वेश्चन है। कहा रहा है कि कथन है, आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जाप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं। इससे तो बिल्कुल निष्कर्ष नहीं मिलता। लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में है, ये थोड़ा सा निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, केवल 2 वाला अंतर्निहित है। तो इस प्रकार से हम इस